समथिंग इन बिटवीन के 227वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। संसद का मॉनसून सत्र बीते 2 सप्ताह से करीब ठप है। मामूली विधायी कामकाज के अलावा अब तक की 10 बैठकों में हंगामा के अलावा कुछ नहीं हुआ है। अचानक क्षितिज पर आए पेगासस जासूसी कांड ने संसद की कार्रवाई को पटरी से उतार दिया है। विपक्ष इस मामले में चर्चा पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार आईटी मंत्री के बयान कराकर इस विवाद से छुट्टी पाना चाहती है। ऐसा लगता है कि सरकार को अध्यादेशों से जुड़े विधेयकों पर संसद की मोहर का इंतजार है। ऐसे 6 विधेयकों में से अब तक एक विधेयक पर ही संसद के दोनों सदनों की मोहर लगी है। संकेत है कि बाकी बचे 5 विधेयकों पर संसद की मोहर लगवाने के बाद मॉनसून सत्र को समय से पहले खत्म कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले में सरकार का रवैया बताता है कि दाल में कुछ काला है। इस संदेह की पुष्टि होती है कि दुनिया के कई देशों ने इजराइल से ये तकनीक आतंकवाद से निपटने के नाम पर ली, मगर इसका इस्तेमाल नागरिकों की जासूसी के लिए किया गया। सवाल है कि क्या सरकार इस मुद्दे पर चर्चा न कराने की रणनीति से इस विवाद से पीछा छुड़ाने में कामयाब होगी? क्या इस मामले में सिर्फ आईटी मंत्री के बयान को काफी माना जा सकता है? अगर बयान ही सब कुछ है तो इस जासूसी कांड से जुड़े दूसरे सवालों का जवाब कहां से मिलेंगे? और यह भी कि अगर इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है तो वह संसद में इस मुद्दे पर चर्चा और इसकी जांच की मांग क्यों पूरी नहीं कर रही? जैसे संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि इस मामले में सरकार की राह आसान नहीं है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। देश की शीर्ष अदालत अगले सप्ताह ही इस पर सुनवाई करने वाली है। अगर शीर्ष अदालत का रुख मोदी सरकार के विपरीत रहा तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बन गया है। फ्रांस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। फ्रांस की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि मामले का खुलासा करने वाला मीडिया पार्ट के 2 पत्रकारों की पेगासस के जरिए जासूसी की गई। यह स्वीकारोक्ति एजेंसी द्वारा दोनों पत्रकारों के फोन के फॉरेंसिक जांच के बाद की गई है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। पेगासस का निर्माता देश इजराइल वैश्विक दबाव में है। वहां की सरकार ने इस कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। फ्रांस की जासूसी की स्वीकारोक्ति बताती है कि मामला हवाई न होकर तथ्यात्मक है। जाहिर तौर पर इजराइल सरकार के छापे और फ्रांस की जांच से भविष्य में कई और खुलासे होंगे। जासूसी की लगातार पुष्टि होगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, भारत में भी सरकार पर दबाव बढ़ेगा। मुश्किल यह है कि जासूसी कांड की सूची में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी संभावित लोगों की सूची में शामिल है। इस आशय का खुलासा होने के बाद मैक्रोन ने न सिर्फ अपने इजरायली समकक्ष से बात की थी, बल्कि अपना फोन भी बदल लिया था। ऐसे में फ्रांस की एजेंसी इस मामले की गंभीरता से जांच करेगी। जासूसी कांड की आंच अमेरिका में भी महसूस की जा रही है। वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने बाइडेन प्रशासन से पेगासस से जुड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अंतरराष्ट्रीय दबाव में इजराइल ने पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के कई दफ्तरों में छापे मारे हैं। इजराइल को पता है कि अगर उसके यहां निर्मित इस सॉफ्टवेयर का आतंकवाद से निपटने के इतर उपयोग की पुष्टि हुई तो उसकी छवि पर बेहद नकारात्मक असर पड़ेगा। क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर का सौदा सिर्फ सरकार से ही हो सकता है। ऐसे में कोई भी सरकार इसका दुरुपयोग होने पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती।
इसका दुरुपयोग सीधे सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में इजराइल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अब सवाल है कि इस जासूसी कांड का भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। जाहिर तौर पर अगर जासूसी की पुष्टि हुई तो सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वह किसी भी तरह से नागरिकों, पत्रकारों की जासूसी को सही ठहराने की स्थिति में नहीं होगी। यही कारण है कि सरकार इस पूरे विवाद के बारे में एक कमजोर धारणा बनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि ऐसी धारणा बने कि यह मामला बेहद मामूली है। इसे सरकार बार बार इसे साधारण मुद्दा बता रही है। संसद के सत्र के पहले दिन आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में सरकार की भूमिका से पल्ला झाड़ लिया। शुक्रवार को लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से दो टूक शब्दों में कहा कि पेगासस जासूसी कांड कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार इसके अलावा इस मामले में भी परोक्ष रूप से राष्ट्रवाद की आड़ ले रही है। यह भी प्रचारित कर रही है कि देश की सुरक्षा के लिए जासूसी बेहद जरूरी है। यह भी प्रचारित कर रही है कि देश में जासूसी का मामला कोई पहली बार सामने नहीं आया है। हालांकि यह भी सच है कि इस मामले में सरकार घिरी हुई है। उसे पता है कि फ्रांस और इजराइल सरकार की जांच के सामने आने वाले निष्कर्ष उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। फ्रांस ने अभी फिलहाल जासूसी होने की ही पुष्टि की है। जांच आगे बढ़ेगी तो यह भी पता चलेगा कि जासूसी किस उद्देश्य से कराई गई। जाहिर तौर पर उसकी जांच के हर निष्कर्ष का असर सरकार पर पड़ेगा। इसके अलावा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की होने वाली सुनवाई अहम है। शीर्ष अदालत अगर इस मामले में गंभीर हुई, जांच की अनुशंसा की, तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। इसके उलट अगर शीर्ष अदालत ने राफेल सौदा मामले की तरह ही इस मामले में सरकार को क्लीन चिट दी तो विपक्ष की राजनीति को धक्का लगेगा। तब भविष्य में राफेल सौदा मामले की तरह इस मामले में भी कई थ्योरी सामने आएंगी। जैसे इस समय राफेल मामले की फ्रांस में हो रही जांच से आ रहे निष्कर्षों पर आ रही है। जाहिर तौर पर देश में पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा बड़ा होने वाला है। मुद्दा जितना बड़ा होगा, सरकार की मुश्किलें भी उतनी ही बढ़ेंगी। नमस्कार।